हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम टू पीएससी एकेडमी। पीएससी एकेडमी स्मार्ट क्लास एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम जबलपुर संभाग के बारे में पढ़ेंगे। तथा जबलपुर संभाग के अंतर्गत कौन कौन सी जिले आते हैं ये विस्तार पूर्वक समझेंगे। आइए देखते हैं जबलपुर संभाग के अंतर्गत जिले। जबलपुर संभाग के अंतर्गत जबलपुर एक जिला भी है और संभाग भी है। इसके अलावा कटनी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। इसके अलावा सिवनी सिवनी भी एक जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है, जिसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। इसके अलावा नरसिंहपुर जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। तो नरसिंहपुर के अंतर्गत एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आंसर है उसका जबलपुर। तो नरसिंहपुर नरसिंहपुर एक जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा बालाघाट भी एक जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला डिस्ट्रिक्ट है, संभाग है। तथा बालाघाट चावल के लिए प्रसिद्ध है, मतलब सर्वाधिक मात्रा में चावल कहाँ उत्पादित होता है वह डिस्ट्रिक्ट है हमारा बालाघाट। इसके अलावा मंडला कान्हा नेशनल पार्क के लिए जो मंडला डिस्ट्रिक्ट है वो प्रसिद्ध है। तो जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला एक और संभाग है हमारा मंडला। इसके अलावा छिंदवाड़ा से आप भली भांति परिचित है। तो छिंदवाड़ा जो है मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओके। इसके अलावा डिंडोरी भी जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला डिस्ट्रिक्ट है। इसके अलावा जबलपुर को संगमरमर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ओके। जबलपुर संभाग की बात करें तो ज्वाला ऋषि के तपोभूमि होने के कारण ज्वाला ऋषि के नाम पर जबलपुर संभाग का नाम पड़ा हुआ है। इसके अलावा जबलपुर संभाग में बरेली ग्राम में रानी दुर्गावती की समाधि स्थल है। इसके अलावा जबलपुर वेस्ड प्रोडक्ट हरगढ़ तहसील सिहोरा में है। इसके अलावा नर्मदा नदी के तिलवारा घाट में महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई है। ओके। इसके अलावा जबलपुर संभाग में भेड़ाघाट जलप्रपात तथा संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है जबलपुर संभाग। इसके अलावा जबलपुर संभाग में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तथा ट्रेनिंग सेक्टर का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तथा ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान तथा ट्रेनिंग सेक्टर का कार्यालय जबलपुर संभाग में स्थित है। इसके अलावा हमारे यहाँ 3 विश्वविद्यालय स्थित है। प्रथम है रानी दुर्गावती, द्वितीय है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय तथा तृतीय है महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय। जैसा मैंने पहले बताया है, जबलपुर संभाग के अंतर्गत महर्षि वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर संभाग के अंतर्गत स्थित है।
इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में ही स्थित है। जबलपुर संभाग की बात करें तो यहां पर देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र भी स्थित है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के हेवी व्हीकल कारखाना गन गैरेज फैक्ट्री ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहा जाता है, यहां पर स्थित है। लिंगानुपात की बात करें तो 929 जबलपुर संभाग का है। जैसा मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया, लिंगानुपात 929 जबलपुर संभाग में गन गैरेज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जबलपुर संभाग का। जिले का क्षेत्रफल 5121 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की बात करें तो 24,63,289 व्यक्ति है। साक्षरता की बात करें जबलपुर संभाग की तो 81.1% है। जबलपुर संभाग में नर्मदा की सहायक नदी बरगी में अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना है। हम बात करें नर्मदा नदी तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक के शहडोल डिस्ट्रिक्ट से होता है तथा ये जब जबलपुर संभाग से होते हुए जाती है तो नर्मदा की सहायक नदी बरगी में अवंतीबाई जल विद्युत परियोजना स्थित है। मध्य प्रदेश मानक समय जबलपुर से लिया जाता है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र जबलपुर संभाग में स्थित है। इसके अलावा एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज महिला यहीं पर स्थित है जबलपुर संभाग में। जैसा मैं प्रीवियस स्लाइड में बताया, मध्य प्रदेश मानक समय जबलपुर से लिया गया है। देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र यहीं पर है मानक समय। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का मुख्यालय यहीं पर है जबलपुर हाईकोर्ट। यहां पर एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज महिला स्थापित किया गया है। इसके अलावा जैन तीर्थ स्थल जबलपुर के पर्यटन में प्रमुख है। इसके अलावा पीसनहारी की मंडिया जबलपुर संभाग में स्थित है जो जैन धर्म से संबंधित है। जबलपुर पर्यटन की बात करें तो 64 योगिनियों का मंदिर यहीं पर स्थित है। इसके अलावा जबलपुर संभाग में मदन महल एक पुरातात्विक स्थल है। जबलपुर पर्यटन में प्रमुख तौर पर जहां सैलानी बहुत अधिक मात्रा में आते हैं, भेड़ा का धुआंधार जलप्रपात मुख्य तौर पर है। इसके अलावा जबलपुर पर्यटन की बात करें तो तिगवा में विष्णु मंदिर स्थित है। जबलपुर संभाग में त्रिपुरी ऐतिहासिक नगरी जो कल्चरियों की राजधानी रही, रूपनाथ में अशोक का अभिलेख मिलता है। जबलपुर संभाग में जबलपुर को प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जबलपुर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहां स्थित है, तो आंसर उसका जबलपुर की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर संभाग में स्थित है। बात करें भारतीय डाक इंडियन पोस्ट की तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जो है जबलपुर संभाग में स्थित है। इसके अलावा 1116 में गोंड राजा भदम शाह द्वारा मदन महल का निर्माण जबलपुर संभाग में मदन महल स्थित है। इसके अलावा बहोरी बंद में शिवाजी की 5 लिंगाई मूर्ति है। याद रखिएगा, बहोरी बंद में। आइए देखते हैं अब जबलपुर संभाग के एक और जिले के बारे में, नाम है कटनी।
कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आने वाला जिला है। तो जबलपुर से पृथक कर 1998 में बनाया गया जिला, जिसे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है, नाम है कटनी। कटनी, इसका प्राचीन नाम मुंडवारा था। जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत सरकार द्वारा यहां स्टोन पार्क स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर मदन महल, 64 योगिनियों का मंदिर, भेड़ाघाट धुआंधार प्रपात तथा पिसनहारी की मंडिया तथा जैन तीर्थ तथा तिगवा में विष्णु मंदिर स्थित है। ये सभी जो है वो जबलपुर पर्यटन के अंतर्गत आने वाले पर्यटन स्थल है। यहां पर एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कैमूर में स्थित है, जो जबलपुर जिले के अंतर्गत आती है। इसके अलावा कटनी जिले में विलायती पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कटनी जिले में एबेस्टस तथा सीमेंट की चादरें बनाने का कारखाना स्थित है तथा टोगवान में भगवान नरसिंह का मंदिर है। जैसे मैंने पूर्व स्लाइड में दिखाया, यहां एबेस्टस तथा सीमेंट की चादरें बनाने का कारखाना है। इसके अलावा टोगवान में भगवान नरसिंह का मंदिर है। इसके अलावा एक और जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत स्थित है, नाम है उसका सिवनी जिला। इसे मध्य प्रदेश का लखनऊ भी कहा जाता है, सिवनी जिले को, जो सिवनी जिले में बेनगंगा नदी बालाघाट से होकर बहती है। इसके अलावा सिवनी जिले में सेवन सियोन वृक्षों की बहुलता के कारण यहां सिवनी नाम पड़ा। सिवनी जिला, यहां मैराथन का मेला लगता है। इसके अलावा यहां पर NH7 गुजरता है, जो गुजरात सिवनी से होकर गुजरात जाता है। यहां पर भीमगढ़ बांध स्थित है सिवनी जिले में, जो कि सिवनी जिला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बालाघाट की तरह यहां पर काली मुछ का चावल सिवनी जिले में काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिवनी जिले में मवा वाटी के लिए लखनादौन प्रसिद्ध है। सिवनी जिला भीमगढ़ प्रदेश का पहला मिट्टी निर्मित बांध, जिसे भीमगढ़ बांध कहा जाता है। इसके अलावा पीच राष्ट्रीय उद्यान के लिए, जिसे मोगली लैंड कहा जाता है, पीच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी जिले में स्थित है। सिवनी जिला, इसका नाम बदलकर इंदिरा प्रदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। पीच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। मुंदारा से बेनगंगा का उद्गम सिवनी जिले में होता है। प्रीवियस स्लाइड में जिस प्रकार से हमने पढ़ा, इसका नाम बदलकर इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम? पीच राष्ट्रीय उद्यान का नाम। इसके अलावा बेनगंगा नदी का उद्गम स्थल मुंडारा से होता है। थैंक यू। इसी प्रकार से आज की बात यही करते हैं समाप्त, तथा नए जिले तथा नए संभाग के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।